और चलिए आगे रुख करेंगे। कोटा से खबर है, नीट की तैयारी कर रहा छात्र लापता हो गया। कैथून नगर के पास नहर के पास से छात्र का सामान मिला है, मोबाइल मिला है, जूते मिले हैं, घड़ी बरामद की गई है। एसडीआरएफ ने नहर में चलाया तलाशी अभियान। 17 फरवरी को हॉस्टल से ये छात्र निकला था और 5 दिन से चल रही थी तलाश। अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है। बोरखेड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है। तो कोटा से खबर आपको दे रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहा ये छात्र जो कि लापता हो गया। अब तक इस छात्र का कुछ अता पता नहीं चला है। हालांकि मोबाइल फोन मिला इस छात्र का, जूते मिले हैं, घड़ी मिली है। नहर में ये तलाशी अभियान चलाया गया एसडीआरएफ का। 17 फरवरी को हॉस्टल से ये छात्र निकला था। बीते 5 दिन से इसकी तलाश चल रही थी और अब तक सफलता नहीं मिली है, यानी कि छात्र का सुराग नहीं मिला है। तो कोटा से ये बड़ी खबर है। और फिर से आपको जानकारी दें कि जो छात्र है लापता है, कई दिन हो चले, अब तक इसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। नीट की तैयारी कर रहा है छात्र, कई दिनों से लापता है। शाकिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, अपडेट बताएं, अब तक कोई सफलता मिली है यहाँ पर? छात्र क्योंकि कई दिनों से लापता है, कुछ पता नहीं चल पाया इसका। ये देखिए, बिल्कुल लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है नहर में, क्योंकि नहर के पास में उसके कुछ सामान मिले हैं, मोबाइल फोन और जूते और दूसरे अन्य चीजें। तो नहर में एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है इस बीच, क्योंकि परिवार के लोग भी कोटा आ गए हैं और वो भी जो जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके आसपास के इलाकों में पूछताछ भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारी परिजनों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने जो है, उनके कुछ रिश्तेदार बूंदी जिले में भी रहते हैं, तो बूंदी के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में भी जो है उसको तलाश के लिए जो है कुछ लोग गए हुए हैं। तो अभी इस बात का संशय है कि वो नहर के पास में उसके कपड़े और दूसरे सामान जरूर मिले हैं, लेकिन एक इस तरह का भी वो अंदेशा जता रहे हैं कि वो कहीं और चला गया हो। ऐसा पहले भी हुआ है कई बार, जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है अपना सामान नहर पर या कई जगहों पर रख करके गायब हुए और फिर कुछ दिनों बाद वो किसी दूसरे शहर में मिले। तो उम्मीद यही की जा रही है, प्रार्थना भी की जा रही है कि जो बच्चा है लोकेश, ये सही सलामत मिल जाए। हालांकि एसडीआरएफ की ओर से जो है नहर में सर्च ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन परिवार के लोग और पुलिस की टीमें जो है तमाम पहलुओं पर जो है उसको सर्च कर रही हैं कि वो कहीं दूसरी जगह भी चला गया हो तो उसको भी जो है तलाशा जा सके। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 5 दिन का वक्त हो गया है। 17 तारीख को 3:30 बजे करीब वो हॉस्टल से निकला था। उसका सीसीटीवी फुटेज निकलते हुए जो है वो भी सामने आया, लेकिन उसके बाद वो लौटा नहीं। परिवार के लोग जो बता रहे हैं उसके मुताबिक वो मतलब अनुशासन वाला लड़का है। इसके साथ साथ वो परिवार के लोगों से भी रोज जो संपर्क में रहता था। 4 साल से वो कोटा में रह रहा था, नीट की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस तरह के कोई दबाव की, इस तरह की कोई बात, तनाव को लेकर के परिवार के लोग भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हर रोज परिवार में जो है घर वालों से बातचीत किया करता था। अब वो कहाँ गया है, ये तमाम चीजें जो है वो सवाल खड़े कर रही है। रेस्क्यू नीट की तैयारी शाकिर ही कर रहा था। कोचिंग संस्थान की ओर से को बयान दिया गया है कि किसी तरह को कोई दबाव भी महसूस कर रहा था, क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। और कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है यहाँ पर पुलिस की टीम के, ताकि पता चल पाए कि आखिर किस तरफ ये मुड़ा है, कहाँ ये जा सकता है, कहाँ पर तलाशा जा सकता है? ये देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारी परिजनों से जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि जो जो जिस जगह पर जो है उसके सामान मिले हैं उससे आगे की तरफ एक ढाबा है, उस ढाबे पर भी जो है वो गया था। वो सीसीटीवी फुटेज उसमें वो कैद हुआ है। और फिर नहर जहाँ पर उसके कपड़े और मोबाइल फोन मिला है वो जगह वहाँ से पीछे है। तो परिवार के लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि जब वो तमाम चीज़ों के साथ में इस जगह को क्रॉस कर चुका था तो फिर वापस से उसके कपड़े और मोबाइल उस जगह पर क्यों मिले। तो पुलिस जो है तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चे को तलाशा जाए, जो लापता हुआ है लोकेश, उसको तलाश किया जाए। उसके बाद में किस तरह का ये घटनाक्रम रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, परिवार जो संदेह जता रहा है उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है कैथून के पास जो नहर का इलाका है, जहां पर जिस नहर के किनारे पर कपड़े और मोबाइल फोन मिला है, उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शाकिर, अपडेट आप दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल साझा करने के लिए। और आगे अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर काना रेस्टोरेंट पर आईटी ने रेड मारी है। चौथे दिन इनकम टैक्स की कार्रवाई पूरी हुई है और 35 ठिकाने हैं जहां पर ऑपरेशन पूरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन है ये। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है, 35 लाख की नकदी जब्त की गई है और अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। होटल ताज और कुंदन वन में शादी की जांच होगी।
तो फिर से आपको जानकारी दें, चौथे दिन इनकम टैक्स की कार्रवाई पूरी हुई है। 35 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो पूरा हो गया है और बरामद हुई है 7.5 करोड़ की ज्वेलरी। तो पूरा मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ पॉइंटर्स रख रहे हैं, उसके जरिए आप जान सकते हैं। 35 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पूरा हो गया है ये, और 35 लाख की नकदी जब्त की गई है, करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई है, अहम दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल सबूत मिले हैं, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए गए हैं। और चौथा दिन रहा इनकम टैक्स की कार्रवाई का, ये पूरा हो गया है, कार्रवाई पूरी हो गई है। और दीपक के पास चलते हैं, इस खबर पर जरा अपडेट उनसे जान लेते हैं। दीपक, क्या बड़े खुलासे इस कार्रवाई को लेकर हुए? और बिल्कुल देखिए, इनकम टैक्स की टीमों को 4 दिन लगे हैं तमाम कंक्लूजन पर निकलने के लिए। और अभी फिलहाल का अपडेट यही है कि लगभग 100 करोड़ प्लस का जो टैक्स चोरी का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि जो इनकम टैक्स टीम है उसको बहुत कुछ कैश नहीं मिला है, कैश सिर्फ 35 लाख रुपए मिले हैं। उसके साथ ही एक खुफिया दीवार भी मिली थी, उसमें एक लॉकर, एक तिजोरी जो है वो बना रखी थी, उसको भी खोज निकाला था। और उसमें 7.5 करोड़ की जो सोना चांदी की जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पर मिली है, यानी कि 7.5 करोड़ की ज्वेलरी और इसके साथ ही 35 लाख और बहुत सारे इस तरह के एविडेंस जो कि इशारा करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टैक्स चोरी जो है वो हुआ है। हालांकि आंकड़ा क्या है वो अभी तक इनकम टैक्स टीम ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा अधिक जो है वो बताया जा रहा है। लगभग 35 ठिकाने थे, जिसमें 26 ठिकाने जयपुर के थे, इसके अलावा गंगानगर, कोटा और राजस्थान के अन्य शहरों में, मुंबई में था एक, उदयपुर में है, अन्य शहरों में भी जो 33 ठिकाने थे उन पर एक एक टीम जो है इनकम टैक्स की टीमें जो है वो गई थी। टैक्स नंबर गाड़ी आप देखेंगे, ये गाड़ियों में जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, अधिकारी है, कर्मचारी है, वो गए थे। तो लगभग वो कार्रवाई जो है वो आज 4 दिन के बाद जो है वो पूरी हो चुकी है। कई सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं, कई सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें लैपटॉप और मोबाइल और हार्ड डिस्क जो है वो जब्त कर लिए गए। इसके साथ ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक होटल ताज है जो कि जयपुर के आमेर में है, और वहाँ पर कुंदन वन है जहाँ पर आलीशान जो शादियां, लग्जरी शादियां, करोड़ों की शादियां वो होती थी। तो वहां पर भी 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार की शादी हुई है, क्या उसका कैश फ्लो रहा है, क्या उसकी बिलिंग रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि 4 दिन के बाद काना की यहाँ पर रेड पूरी हो चुकी है और बहुत तादाद में जो डॉक्यूमेंट है वो जब्त कर लिए गए। अब ये मान के चलिए कि 50 करोड़ प्लस जो है वो टैक्स चोरी का, 100 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाला है। कोई किसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? इस पर कोई आशंका किसी पर? बिल्कुल देखिए, अभी इस प्रकार की जानकारी नहीं है, बस इतना है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं। और इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो यही एक संकेत देती है कि जो टैक्स चोरी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और फिर वापस से राजस्व को जो हानि पहुंचाई है वो वापस से उसकी भरपाई जो है वो की जाती है। और उसी तर्ज पर ये कार्रवाई हुई है और डॉक्यूमेंट जो जब्त कर लिए, अब उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि इनकी फैक्ट्री है, इनके आउटलेट है, इनका घर है, इनकी ऑफिस है, वहां पर चूंकि खाना रेस्टोरेंट है तो वहां पर रोज का बिलिंग होती है, कई जगह बिलिंग में जो है वो गड़बड़ी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो उसका भी एनालिसिस, उसका भी आकलन जो है वो किया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो समय लगता है। लेकिन अब कार्रवाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब कार्रवाई जो है वो घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाके कार्रवाई होगी। जी ठीक है दीपक, आप बता रहे थे इस मामले को लेकर अब तक क्या ताजा यहाँ पर जानकारी सामने है, क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका दीपक, तमाम डिटेल साझा करने के लिए।